ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय अनुग्रह, इसको जानने के लिए सम्यक ज्ञान में आप मेरे साथ आवें। मैं अपने प्रयास से सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति के हों, उनको साथ लेना चाह रहा हूँ कि सम्यक ज्ञान क्या होता है। आँख के सामने से देख रहे हैं कि बहुत तेज में आंधी जा रही है, उसके साथ धूलकण उड़े जा रहे हैं। इतनी जोर की आंधी है कि कोई उससे बच नहीं सकता, फिर भी आगे दौड़ता हुआ भागता हुआ चला जा रहा है। लेकिन आप वहीं से बैठ करके देख रहे हैं, उस आंधी का प्रभाव आप पे नहीं पड़ रहा है। इसके संबंध में थोड़ा सा मैं आपको मुखातिब करूं, थोड़ा सा आपको आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी के जो कोविड-19 ये क्या है। एक प्रकोप है। देखते देखते सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अगणित, अनगिनत भी नहीं, गिनती में तो हैं लेकिन अगणित, जिसका गणित में वर्णन नहीं था, और वो चले जा रहे हैं, संसार छोड़ के चले जा रहे हैं। उनके लिए पृथ्वी पर के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, जितने भी धनाढ्य पूंजीपति, हम उनकी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, जिनको इस कोविड-19 से कुछ लेना देना नहीं है। वो जैसे थे वैसे हैं और वैसे रहेंगे, तीनों काल में वो ठीक रहेंगे। क्यों? कि परमात्मा, अगर परमात्मा में विश्वास है तो उनकी उस चीज़ को भी मानना जरूरी है। माने कि उनकी सत्ता, केवल परमात्मा कह देने से परमात्मा का मिलन नहीं होता, उनकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। और उनकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए ऐसे प्रकोपों से आपको बचना पड़ेगा। देखते देखते में अधिक दिन नहीं हुआ है, देखते देखते में सारा दुनिया ध्वस्त होने की स्थिति में आ गया है। अब तो यहाँ तक हो रहा है कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर में लोग इतने उस स्थिति में, तबाही की हालत में चले गए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है, हम कैसे पूर्ण हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। लेकिन बचने का एक ही मार्ग है कि शाश्वत के प्रति समर्पित होकर के अपने हृदय से परमात्मा को स्वीकार करना, हृदयंगम करना, खास करके उन लोगों के साथ में, उन लोगों के सानिध्य में जाना जो परमात्मा को जान चुके हैं। इसके लिए कोई प्रचार करने की, प्रसार करने की बात नहीं है। आज एक सब्जेक्ट है जो मेरे पास है, आर्ट ऑफ लिविंग। अंग्रेजी का यह शब्द है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इतना है कि लिविंग माने क्या होता है, लिव माने क्या होता है। लिव माने छोड़ना होता है, लिव माने रहना भी होता है, पकड़ना भी होता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग, जो इस संसार को छोड़ने की कला को जान गया, जो छोड़ने की कला को सीख लिया, जो मृत्यु को ये समझ लिया कि मृत्यु निश्चित है, वो परमात्मा के समीप है। जो परमात्मा को बिल्कुल भूल चुका है, वो अपने जीने की कला को आर्ट ऑफ लिविंग कह दिया है। जीने की कला, हम रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, शौक से रहेंगे, भरपूर सुख शांति से रहेंगे, और संसार की जितनी ही वस्तुएं मैंने बनाई है और मानवों ने बनाई है उसका भोग करेंगे, उपभोग करेंगे। फिर क्या है यहाँ पे? जो परमात्मा ने हम लोगों के लिए बनाया है वो छूट जाता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग में दोनों क्रियाएं आती है। आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और जिनके द्वारा ये चीज़ आप लोगों के बीच भेजा जा रहा है, हीरोज के संस्थापक हैं, जो आज आप लोगों को ये बताने को उत्सुक हो रहे हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में क्या दोनों बात आर्ट ऑफ लिविंग में आती है? तो आती है। एक जीने की कला और एक मरने की कला, दोनों आर्ट ऑफ लिविंग शब्द में ही आता है। आप सोचेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि जीने की कला जिसने जान लिया
वो मरने के मार्ग पे चल रहा है कि जो कुछ हो जाए प्रभु, हम आपको भूलेंगे नहीं। और जिसने जीने की कला, जो संसार में रहने के लिए प्रयास कर रहा है, वो दुनिया का कोई भी नीच से नीच कर्म करने पे उतारू हो गया है, कुछ भी करने को तैयार है। वो एक अच्छे सज्जन को, एक संत को, एक साधु को, या एक फ़कीर को, एक वैसे लोगों को कोई कहीं तरहीज नहीं दे रहा है। तो आज का ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए है कि जीने की कला या मरने की कला। तो मरने की कला ना सीखें आप, जीने की कला सीखें, लेकिन सत्य मार्ग में सीखें कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा दिए गए इस मनुष्य शरीर में सत्य चिंतन करके, अच्छे मार्ग पे चल के, अच्छे कर्म करके, अच्छे ढंग से अपने बच्चों के, अपने आगंतुक के लिए, औरों के लिए भी उपार्जित करें। अब उपार्जित शब्द जहाँ आता है तो क्या उपार्जन करेंगे आप? तब इस कर्म पर निर्भर करता है कि किस कर्म से क्या उपार्जन कर सकते हैं और आपके प्रारब्ध में क्या है। एकदम स्पष्ट झलक रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ का बीज बोते हैं जो कि फल ही फल होता है, फूल होता है, और कुछ ऐसी बीज बो देते हैं जो कि दुखदाई होता है, वो बीज है आपका नफरत, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता। इसका भी बीज डाला जाता है, जो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी बीज को डाल करके और ना अपने जी रहे हैं, न दूसरे को जीने दे रहे हैं, और न खुद समझ रहे हैं और न समझने का मौका दे रहे हैं। तो अभी ये प्रारंभ का समय है। साधकों ने, योगियों ने, संतों ने, ऋषियों ने, फकीरों ने, महर्षियों ने इस चीज़ को खोज करके रख लिया है कि हे प्रभु, अभी ये कली काल का लास्ट प्रलय का समय आ गया है, इसके बाद महाप्रलय भी आएगा, क्योंकि अभी काल जो है अपना हाथ फैला दिया है हर लोगों के सिर के ऊपर में। जिसको पकड़ना होता है वो ग्रिप कर लेता है। इसके बाद महाकाल आएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करना ही जीवन जीने की कला को ग्रहण करना है। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना एकदम स्पष्ट है कि कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से, अभी से और अब से आप मरने की कला सीखें। मरने की कला में आप अपने आप को इतना मार लें कि संतोषम परम सुख हो जाए। अगर एक रोटी है तो एक रोटी में 4 आदमी बांट करके काम चला सकते हैं, आपकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर जीने की कला में, उसी में अगर छीना झपटी करते हैं तो एक रोटी में कोई नहीं खा पाएगा और रोटियों का थाक लग जाएगा। अधिक खाएंगे तो ज़रूरी है कि आप जीने की कला सीख रहे हैं, लेकिन मरने की कला का अपने ऊपर में, अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। बस आज इतना ही, अभी इतना ही।